लेकिन बेटा चाहे किसी का हो, अगर मदरसे में पढ़ने आ गया मेहमाने रसूल हो गया, क्या बात है। अल्लाह के वास्ते उसका दिल कभी मत दुखाना, उसका दिल कभी मत दुखाना। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी में एक ही तालिब इल्म से मेरी मुलाकात हुई, मौलाना हसनैन साहब, जमशेदपुर मदरसा फैजुल उलूम में रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के विसाल के बाद मैं फैजुल उलूम का कारगुजार सदर था। पहली दस्तारबंदी थी जो शब बारात के दिन होती, विसाल के बाद की वो पहली दस्तारबंदी थी। उलमाए ज़बील एहतराम को रुखसत करके अब मैं पटना के इल्म मदरसे के पीछे टाटा कंपनी का तालाब है, वहां बैठ करके रो रहा। अल्लाह, आज भी बलियाबी की आंखें रुकती नहीं। जिंदगी में एक तालिब इल्म मुझको मिला, एक। दस्तार तो तेरे बलियाबी ने हजारों की बाजी होगी। आज की तारीख में आपके इदारे शरिया के मदरसा शरिया में 450 बच्चों का एक टाइम खाना बनता है। तीनों टाइम एक बारात तैयार है, तीनों टाइम। लेकिन अब तक मुझे जिंदगी में एक तालिब इल्म मिला। जब मालूम हुआ कि मदरसे के पीछे तालाब के किनारे एक बच्चा रो रहा, मैंने कहा पता करो क्यों रो रहा है, कहां का बच्चा है। उसी में से एक तालिब इल्म ने बताया कि उसकी अभी दस्तारबंदी हुई है, जुब्बा पहना है, पगड़ी बांधा है और टीन का बक्सा लिए हुआ है, उसी बक्से पर बैठकर रो रहा। हमें लगा कि शायद उस बच्चे को जाने को घर पे किराया नहीं होगा, कोई जरूरत होगी, रो रहा होगा। ऑफिस से मैं निकला, मैंने कहा चलो देखता हूं कौन बच्चा है। जैसे ही पहुंचा वो मेरा बच्चा मुझसे लिपट गया। मौलाना वो तालिब इल्म मुझसे मिला था हावड़ा स्टेशन पर। पक्का 6 साल के बाद वो घर जा रहा था, 6 साल के बाद। हावड़ा स्टेशन पर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा था। अब वो बच्चा बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहा था, तो मेरे साथ एक नौजवान था। मैंने कहा वो लड़का गौर से देख रहा मुझको, पता करो क्या बात है। जैसे ही उससे पूछा क्या बात है, क्यों देख रहे हो उनको गौर से, तो उसने कहा मौलाना बलियाबी साहब है ना। कहा हां। गौर से सुनना। जैसे ही उस तालिब इल्म ने स्टेशन पर वो बच्चा, जैसे ही मैंने उसको करीब बुलाया, मैंने कहा क्या बात है बेटे। मुझको लगा ये बच्चा खाना नहीं खाया है, कई दिनों का भूखा लग रहा। मैंने कहा बेटे खाना खाए हो। खामोश। आंखों के पपूटे पर आंसू पड़े हैं, लेकिन गैरत उसे गिरने नहीं दे रही। जैसे ही मैंने कांधे पर हाथ रखा, मैंने कहा बेटा घबरा मत, तू जा पहले मुंह धो और कुछ पैसे निकाल कर मेरे साथ जो बच्चा था मैंने दिया। मैंने कहा जाओ कुछ खाने को लाओ, पहले इसको खिलाओ। जैसे ही मैंने पैसे दिया, खाना खा लिया, मैंने कहा अब बता मुझको, जवाब सुनो। उस तालिब इल्म ने, उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरी मां का इंतकाल हो गया था, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, मेरे बाप मुझको होटल पर काम लगाए थे, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं आलिम बनना चाहता हूं। मेरे वालिद ने मुझको होटल पे लगा दिया, मैं घर से भाग गया हूं। स्टेशन ही पर मैंने एक कागज लिया, 2 लाइन का खत लिखा, पैसा दिया। मैंने कहा आप जमशेदपुर पहुंचो, खत देना, दाखिला होगा,
और तेल, साबुन, खाना, कपड़ा, लत्ता सब बेफिक्र होके जाओ। एक आदमी को फोन करके बोल दिया ये तालिब इल्म गया है, आप उसका खर्च देख लेना। अल्लाह ताला उस नौजवान के वालिदैन को गरीक़े रहमत करे। वो नौजवान अपने वालिदैन की तरफ से उस बच्चे की किफ़ालत की पूरी जिम्मेदारी ले ली। साल में उसको 4 जोड़े कपड़े, कंबल, साबुन और पॉकेट खर्च हर महीने 300, 250, 400 उस बच्चे को मिलते रहा। और हैरत ये मौलाना कि जो देता था उसको वो तालिब इल्म कभी देखा भी नहीं। लिफाफ पहुंच जाता था, बच्चे को मिल जाता भी भूल गए कि मैंने किसी को भेजा था, आज उसकी दस्तार बांध रहा हूं। जब मैंने रोते हुए सुना और उसके करीब गया तो वो बच्चा मुझसे लिपट गया, बोल पड़ा आप मुझको पहचानते नहीं, आप ही ने पर्चा लिख कर दिया था। मैं 6 साल के बाद घर जा रहा हूं, मेरी सौतन मां मुझको पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी मैं नहीं जानता। मैंने कहा बेटे रो क्यों रहे? उसने जवाब दिया मैं इसलिए रो रहा हूं कि 6 साल जिस मां के सीने से इल्म का दूध पिया था, अल्लाह, जिस मदरसे ने मुझको पाला था, आज उस मां से मैं जुदा हो रहा हूं। कल मेरे गांव वाले मुझको पहचानेंगे, मौलाना कह के बुलाएंगे, लेकिन मेरे गांव में मेरा उस्ताद नहीं मिलेगा जो मुझको तुम कह के बुलाएगा। मैं यही सोच के रो रहा हूं। मेरे अजीज, आज पूरी दुनिया में जो कुफ्र को इस्लाम से डर लग रहा, वो तेरी औलादों के बाजुओं से नहीं डर रहा, वो तेरी तिजोरियों से खौफ में नहीं है। आज पूरी दुनिया को कि कुफ्र को डर सिर्फ इसलिए लग रहा कि जब तक ज़कात और फितरे जारी रहेंगे और मदरसे बाकी रह गए, जब जब इस्लाम की अजमत पर कोई खंजर चलाएगा तो पार्लियामेंट से निकलकर कोई मैदान में नहीं निकलेगा, लेकिन रसूलुल्लाह के घर से निकलकर मुस्तफा का गुलाम मैदान में जरूर निकल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम, रिफअते इस्लाम। इसलिए पूरी दुनिया कुफ्र ने प्लान बनाया, इस्लाम को कमजोर करना है, मदरसों को कमजोर कर दो। मदरसे कमजोर हो जाएंगे, आलिम नहीं पैदा होगा, मुस्तफा की शरीयत कौन बताएगा? हाफिज नहीं पैदा होगा, कुरान सुनाने वाला कहां से आएगा? इसलिए मदरसों को कमजोर करो, कमजोर करो। लेकिन यह हक बात कहने में बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो किशनगंज इतना बड़ा मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, जहां 300 से ज्यादा इमदादी मदरसे हैं, अगर इमदादी मदरसे वालों ने इंसाफ कर दिया होता इस कौम के साथ, तो शायद हमें किसी दूसरे मदरसे की कयाम की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो किशनगंज में मुस्तफा की मीलाद बाकी है, आज जो किशनगंज में नियाज फातिहा जश्न मीलाद बाकी है, आज जो किशनगंज में हराम को हराम कहने का हौसला बाकी है,
माफ करना वो इमदादी मदरसों के मुदर्रिस और आलिमों की देन नहीं है, वो ज़कात और फितरे पर चलने वाले मदरसों का कमाल है। इसलिए कि इन आलिमों ने मस्त हो लिया है। हाँ हाँ, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि एक आम रिवाज चल चुका है, मदरसे का मतलब मौलवी जाने, मौलवी जाने। और उससे बड़ी बात तो यह है, मैं तो सुना मौलाना हैरत में रह गया कि कुर्बानी की खाल यहां लोग बेचते हैं और मदरसे वाले गरीब खरीदते हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं, जोर से बोलने में शर्म आ रही है क्या? दे देते। बेचने का क्या मतलब? बेचने का क्या मतलब? चंद पैसों के लिए किसी का हक नहीं मार रहे हैं, मेहमान रसूल का हक मार रहे हैं। वाह! इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, आप मौलाना मोहसिन कहां चले गए? आ रहे हैं। ये पुणे में इमाम थे, ये भी मुझको नहीं पता था, ये भी मेरे को नहीं पता। पुणे के अहमदनगर में, मैं अहमदनगर में जलसे में गया था, ये मुझसे मिलने के लिए वहां सर्किट हाउस में गए। उस वक्त मैं एमपी था, इनके पहुंचने से 10 मिनट पहले मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। आपके किशनगंज के, पुणे में, अहमदनगर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, हुबली में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में हजार की तादाद में नहीं, लाख की तादाद में इस इलाके के हमारे उलमा हाफिज हैं, बेशक, जो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ माह पहले जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा, मौला हाफिज जी, बाहर में दिया जलाना ये कमाल नहीं है, अपने मोहल्ले में चिराग जला दो, सबसे बड़ा कमाल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब हमें एक बात बताओ मुसलमानों, मदरसा अरबिया चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ ना यार, कैसे चलेगा? आपका बच्चा एसी में रहे, रसूलुल्लाह का मेहमान गर्मी में तड़पे। हाफिज मोहसिन जब कह रहे थे कि बच्चे मजबूर होकर घास पे सो रहे हैं, 1 मिनट कोई नहीं रह सकता। मैं खुद 20 दिन पहले आया था, 25 दिन पहले। मेरी माँ, बहन, बेटियां यहां काफी तादाद में खड़ी थी। बलियावी कैसा है जरा करीब से देखो। इसके बगल से मैं गुजर रहा था तो हीट आ रही थी बाहर तक। मुफ्ती भी बनते हैं, आलिम भी बनते हैं, इमाम भी बनते हैं, खतीब भी बनते हैं, और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे के पढ़े हुए बच्चे, जब से हुकूमत बिहार ने मदरसे की सनद और सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के बराबर कर दिया, तो अब मदरसे के पढ़े हुए बच्चे वकील भी बनना शुरू हो गए, मास्टर भी बनना शुरू हो गए। बलियावी की आज तकरीर थोड़ी कड़वी होगी, और आपका बलियावी आदमी को खुश करने की तकरीर नहीं करता, या किसी हजरत को खुश करने के लिए खिताब नहीं करता। जो मेरी नस्लों की जरूरत है उसी पर गुफ्तगू करता है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? अरे बोलिए ना।
कितना लोग सुनना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो ना, मैं भी तो देखूं। स्टेज वाले भी सुनेंगे क्या? उठाओ दोनों हाथ, दोनों हाथ उठाओ। इतनी जल्दी सिलेंडर कर जाते? तुम्हारा बलिया भी सिलेंडर करता है क्या? सिलेंडर करा देता। अब सारा मजमा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ और बावाज़े बुलंद मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ मिलकर बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से, लब्बैक या। मेरे साथ बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे कर लो। अब भी आने वाले दिनों में 5 सितंबर को, कै सितंबर को? थोड़ा बोलोगे तो मुझको समझ में आएगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और इमसाल जो 12 रबीउन नूर है, जश्न ईद मिलाद है, वो 1500 साला है। गोया इमसाल 5 सितंबर को तारीख के एतबार से नबी रहमत, नूर मुजस्सम, सरवर आलम, जाने मसीहा, रूहे कायनात, वजहे वजूद आदम, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाकदानी गीती पर तशरीफ लाए 1500 साल मुकम्मल हो जाएगा। कितना? यानी 1500 साल। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मोबाइल बाद में चला लेना मौलाना, सुन लो आज तकरीर। कितना? 1500 साल। अब इस 1500 साल में अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, दिल लगाएंगे तो बलिया भी तकरीर कर देगा, वरना अनवर झगड़ा करेगा 1 साल तक। है कि कहीं चला गया? अब स्टेज वाले की मर्जी, चाहो तो तकरीर करा लो, अगर पान से मुंह खाली हो तो सुभान अल्लाह बोल लेना। तवज्जो चाहूं, कितना 100 साल पहले? तवज्जो चाहूं, इस 1500 साल में, इस 1500 साल में मुल्क बहुत बदल गए। हुक्मरां भी बहुत बदल गए, जमीनों का जोग्राफिया भी बहुत बदल गया, मुल्कों के हुक्मरां भी बहुत बदल गए, जमीन और खित्ते और इलाके का नक्शा भी बहुत बदल गया, जंगल और दरिया के रुख भी बहुत बदल गए। लेकिन 1500 साल से लेकर अब तक अगर कुछ नहीं बदला है तो न मुस्तफा का दीन बदला है, न नबी की शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला। नारे तकबीर। गोया ये क्लियर हो गया, हुक्मरा है तो बदलेगा, मुल्क है तो बदलेगा, शहर है तो बदलेगा, जंगल है तो बदलेगा, दरिया है तो रुख बदलेगी, समंदर है तो लहरें बदलेगी, फूल है तो खुशबू बदलेगा, लेकिन नबी का दीन है तो कयामत तक नहीं बदलेगा। अब बस जहन को इसी जगह थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए।
है कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूं, कई सवालों का जवाब इसी में छुपा है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म। अल्लाह ने, किसने? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? फिर से एक बार, जब कोई न था तो कौन था? जब कुछ न था, जब कोई न होगा, जब कुछ भी ना होगा, तब भी अल्लाह। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की थोड़ी सी एक इल्मी गुफ्तगू का हिस्सा आ गया। स्टेज थोड़ा ढांसू होता है तो निकात निकालने में मजा आता है। मौलाना हसनैन साहब, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, बस दिल लगाओ तो कई घंटे की तकरीर चंद जुमलों में सामने आ जाए। जब कोई न था तो अल्लाह था, जब कोई ना होगा तो अल्लाह होगा। ठीक है? एक है खबर, एक है खबर, और एक है मुखबिर। एक है खबर और एक है मुखबिर। सुनते हो ना, अरे वो फलाना थाने का मुखबिर है, यानी मोहल्ले में छुछुंदर को बुखार लगे तो थाने में खबर वही पहुंचाता है। बोलो सही है कि गलत? यानी खबर कहीं और की, खबर मुखबिर। अब दिल लगाओ, उलमा इकराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं, बहुत हसास होकर सुनेंगे। जब अल्लाह ने चाहा, जब अल्लाह ने चाहा कि दुनिया बने, दुनिया बसे, दुनिया बने, दुनिया बसे, जमी बने, जमी बसे, आसमान बने, तारे लगे, तो जाहिर सी बात है, मान लो आप मकान बना दो और चिराग ना हो तो मकान में कोई रात बिताने को तैयार होगा? बहुत खास तवज्जो चाहूं, हसास लोग बैठे हो स्टेज पर तो आज सुन लो बलियावी की तकलीफ। चाहे उस मकान में टाइल्स हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, सब हो, रोशनी ना हो, आदमी तो छोड़ दो, जानवर भी जाने को तैयार नहीं। हाय 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 हाय। गोया एक छोटा सा मकान बनाया तो खिड़की अलग, विंडो अलग, दरवाजा अलग, ताकि कुछ रहे न रहे रोशनी तो आती रहे। बस इसी को दिमाग में फिक्स रखो। जब अल्लाह ने चाहा दुनिया बने, दुनिया बने, दुनिया बसे, जंगल बने, पौधे लगे, इंसान की जिंदगी के सहूलतें बने, तो अल्लाह ने अपने नूर से
अल्लाह ने अपने, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब आग न थी, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, कुछ न था, तो अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया, एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिसको बनाया, ये है कौन? ये है कौन? जवाब मिला, ये अहमद हैं। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। स्टेज वाले के समझ में आवे तो बोल लो, निकाह नहीं टूटेगा। अरे मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये गुफ्तगू ऐसी पहली बार सुन रहे हो आप। मुझे मालूम है कि कई घंटे लोग पढ़ते हैं, बदिल लगा ले। ए अल्लाह, तूने जिसे बनाया ये है कौन? कहा अहमद। क्या कहा? ए अल्लाह, इनका मनसब क्या है? नबूवत। मनसब नबूवत, नाम अहमद। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, कुदरत कहे, फितरत कहे, मेडिकल कहे, मेडिकल कहे, रिसर्च कहे, तहकीक कहे कि आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, और बगैर आग, मिट्टी, पानी, हवा के कोई वजूद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और तूने जिसे अहमद बनाया, ये मिट्टी बनने से पहले बन गए। जोर से, जोर से, जोर से। मिट्टी बनने से पहले बन गए। तब बलियाबी कहता, अकल के टुअरों, जब मिट्टी बाद में बनी, हुजूर पहले बन गए। तो जब मिट्टी ही नहीं बनी थी तो नबी में मिट्टी लगी कहां से? इसीलिए मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है। मेरा रसूल तो नूर से बना है। नारे नारे रिसालत, उलमाए किराम, मसलके आला हज़रत। अब ज़हन को, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ा सा। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बस खास पॉइंट आ गया। गोया मकान चाहे जितना खूबसूरत हो, टाइल्स लगा हो, फिर भी रूह को सुकून नहीं। पंखा लगा हो, फिर भी जिस्म को सुकून नहीं। चाहे मकान में हीरे, चांदी, सोना क्यों ना लगा दो, रोशनी जरूरी है। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? ये नूर बनाया क्यों? तो जवाब मिलेगा, कायनात उस वक्त तक अंधेरे में रहेगी जब तक मेरे हबीब का नूर नहीं जाएगा। महबूब का नूर नहीं जाएगा। अब आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो आओ। अल्लाह ने महबूब के बाद जब फरमाया कुन फयकुन, क्या कहा? हो जा। जमीन हो गई, आसमान हो गया, शमशो कमर हो गए, शजरो हजर हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अंधेरे में लोगों को किताब पढ़ते आज तक किसी को देखा? अरे बोलो ना।
देखा, मान लो लाइट बुझा दिया जाए और लाइट बुझा कर कहा जाए ये किताब है पढ़ो, ये किताब है पढ़ो, कोई पढ़ सकेगा? अरे जोर से बोलो, जोर से। लेकिन अगर 30 पारे का हाफिज हो और कहा जाए कि कुरान पढ़ो, बोल यार, बोल यार, तवज्जो चाहो। अगर हाफिज कुरान होगा तो कहेगा बल्ब जले ना जले मुझे क्या फर्क, हमें कागज का वर्क नहीं पलटना, हमें तो अपने दिल का सिर्फ पन्ना पलटना है। मैं पन्ना पलटते जाऊंगा, बिस्मिल्लाह से लेके बे से लेकर वन्नास की सीन तक सुना दूंगा। गोया किताब पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए। आए हाय हाय हाय, किताब पढ़ने के लिए। और कुरान ने क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी पहले रोशनी। तवज्जो चाहो, पहले रोशनी, पहले नूर, पहले रोशनी, पहले बाद में किताब। एक किताब अगर तू चली ही जाए पहले तो अंधेरे में पढ़ेगा कौन? इसलिए कुरान को समझने के लिए रसूल को समझना पड़ेगा।